लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अपनी सोच के जरिए पूरे मुल्क को, पूरी कौम को एक बयानिया दिया। जो दहशतगर्दी है वो फौज के खिलाफ नहीं होती, वो पुलिस के खिलाफ नहीं होती, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ नहीं होती, वो किसी एक तबके के खिलाफ नहीं होती, वो मुल्क के खिलाफ होती है। और दहशतगर्दी जो है वो सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के खिलाफ नहीं करती, वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ सियासी जमातें दहशतगर्दी नहीं करती। मुल्क की के जो बका होती है, आइंदा आने वाली नस्लों की जो बका होती है, मुल्क की जो सालमियत होती है, उसके खिलाफ कोई सियासी जमात दहशतगर्दी नहीं करती। दहशतगर्द किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी जो करते हैं वो उस मुल्क की बका और सालमियत के खिलाफ होती है। और यही वो जज्बा था, यही वो बयानिया था जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2014 में दिया था। और एक शख्स जो उस वक़्त धरने कर रहा था उसको भी उस बयानिया जो मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो बयानिया था उस पे टेबल पर बिठाया, जब वो बाहर खड़े होकर उस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से घसीटने की बातें कर रहा था, उसके गिरबान पकड़कर उसको घसीटने की बातें कर रहा था। लेकिन उस वक़्त सबसे अव्वलीन तरजीह उस वक़्त के वज़ीर आज़म की थी पाकिस्तान। और आज भी आपको पता है कि कल नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई और आज फिर उसी जज्बे की, उसी क़यादत की, उसी सोच की, उसी यूनानिमिटी की ज़रूरत है। और कल सिर्फ आपने देखा कि तमाम मुल्क की सियासी जमातें, तमाम सियासी मुखालफीन अपनी मुखालफत को भुलाकर पार्लियामेंट में, जो कि अवाम की तर्जुमान प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मौजूद थे। यहाँ आपको खबर दें, बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया है। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया है और बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। बताइएगा मुर्तज़ा, क्या डिटेल्स हैं? बरतानवी हुकूमत की जो रेवेन्यू एंड टैक्स डिपार्टमेंट है, HMRC जिसको कहते हैं, उन्होंने अपनी जो ताज़ा तरीन लिस्ट है उसमें उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को डेलिबरेट टैक्स डिफॉल्टर डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये है कि जो HMRC का ये कहना है कि हसन नवाज शरीफ ने जानबूझकर जो टैक्स डिफॉल्ट किया, आज से तकरीबन 10 साल पुराना केस है और उसमें जो इनिशियली आज से चंद माह कबल जो यहाँ का गजट है, जो ऑफिशियल गजट है, उसमें खबर आई थी कि हसन नवाज शरीफ को कोर्ट में उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है। लेकिन अब उस बैंकरप्सी की डिटेल्स जो HMRC ने वो रिलीज की है, जिसमें उन्होंने आज एक पूरी तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मुख्तलिफ बिजनेसेस और कंपनीज की लिस्ट उन्होंने ताज़ा तरीन जारी की है, जिसमें हसन नवाज का नाम नंबर 2 पर है और उसमें जो डिटेल्स हैं उस केस की जिसकी बुनियाद पर हसन नवाज को जो बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया था, उसमें जो तकरीबन जो उसकी डिटेल्स के मुताबिक तकरीबन 10 लाख जो 9.4 मिलियन पाउंड्स की अमाउंट बनती है, जो केस है अप्रैल 2015 का, जिसमें जो ओरिजिनल अमाउंट जो टैक्स की हसन नवाज की वो उन्होंने देनी थी, जो उन्होंने नहीं दी। उसके बाद जो अब तक जो पेनल्टीज लगी हैं वो पूरी अगर शामिल की जाए तो तकरीबन 5.5 मिलियन के उनके ऊपर अब ये जुर्माना भी लगता है। तकरीबन 14 से 15 मिलियन की जो टोटल अमाउंट है ये बनती है। दूसरी तरफ जो हसन नवाज को कोई मौक़िफ़ आया? जी, हसन नवाज के जो वकला हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये एक पुरानी स्टोरी है। वो ये कह रहे हैं कि अब से सिर्फ 1 महीने के बाद हसन नवाज शरीफ की जो बैंकरप्सी है वो खत्म हो जाएगी। उनका ये कहना है कि हसन नवाज ने 2015 से 16 तक टैक्सेस दिए थे, लेकिन जो HMRC ने 6 साल के बाद उनके ऊपर एक ऐसा केस खुला जिस पर हसन नवाज ने ये मौक़िफ़ लिया कि वो टाइम लिमिट खत्म होने के बावजूद उनसे टैक्स मांगा जा रहा है। लिहाजा मुर्तज़ा अली शाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से लगी पाबंदी पर नजरसानी के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल यानी 20 मार्च को होगा। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, ये बताइएगा कितने रोशन इम्कान हैं कि पाकिस्तान को बरतानिया के लिए फ़्लाई करने का लाइसेंस मिल जाएगा, इजाज़त मिल जाएगी?
जी, गुज़िश्ता महीने बरतानवी एयर सेफ्टी की टीम में पाकिस्तान आई हुई थी, जिसने PIA समेत दीगर प्राइवेट एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट किया था। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी सेफ्टी ऑडिट किया था और उसके बाद ये टीम जो है वो अब बरतानिया वापस चली गई है। कल एक अहम इजलास है एयर सेफ्टी का, जिसमें पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर जो UK में आमद पर पाबंदी लगी हुई है, इस बारे में फैसला होगा। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि जो बरतानवी टीम पाकिस्तान आई हुई थी, इसने कुछ ऑब्जर्वेशन फ्लाइट सेफ्टी से ही मुताल्लिक सिविल एविएशन को किए हैं। खासतौर पर जो PIA की एक फ्लाइट जो कि मुल्तान एयरपोर्ट से डाइवर्ट होकर लाहौर पहुंची थी और इस फ्लाइट ने गलत रनवे के ऊपर लैंड कर लिया था और इसके पायलट से मुताल्लिक ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि ये पायलट मुसलसल ड्यूटी कर रहे थे बगैर किसी ऑफ के। तकरीबन कोई 20-22 दिन इन्होंने जो है वो मुसलसल ड्यूटी की थी। तो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है वो इस टीम ने CA के हवाले से और PIA में की जो फ्लाइट सेफ्टी है उसके हवाले से दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA को ये उम्मीद है कि जो PIA पर पाबंदी आयद है, पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद है, UK में आमद पर ये पाबंदी जो है वो इम्कान है कि कल उठाई जाएगी। तकरीबन 5 साल के बाद ये फैसला होगा और ये पाबंदी उस वक्त लगी थी जब पाकिस्तान के एक एविएशन मिनिस्टर ने ये बयान जारी किया था कि पाकिस्तानी पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो बेशतर पायलटों के लाइसेंस जो है वो जाली है और इस जो कि ये इल्ज़ाम बाद में गलत साबित हुआ और यूरोपियन यूनियन ने फिर जो है वो PIA और पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर से पाबंदी हटा ली है। अब उम्मीद है कि UK भी जो है वो ये पाबंदी उठा लेगा। बहुत शुक्रिया। एक बयान जिसका सख्त नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, 5 साल तक उठाया। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री ऑल टाइम लो पर चली गई। उम्मीद करते हैं कि कल बरतानिया में भी पाकिस्तानी कैरियर जो फ्लाइट कैरियर है वो जा सके। बानी PTI की बहन अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गए। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक JIT की अलीमा खान से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से मुताल्लिक़ पूछताछ अलीमा खान को JIT ने 3 दिन पहले भी तलब किया था, ताहम उनकी दरख्वास्त पर आज उन्हें बुलाया गया है। गुज़िश्ता पेशी पर अलीमा खान के वकील JIT में पेश हुए थे। याद रहे कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के हवाले से ये कमेटी तश्कील दी गई। वेलकम बैक। कराची में 15 मार्च को PECHS में 2 वकला पर तशद्दुद की वीडियो सामने आई है और पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मुतासरा वकील की मुद्दत में थाना फिरोज़ाबाद में दर्ज किया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जीशान शाह से। जीशान, पुलिस वालों ने वकला पर क्यों तशद्दुद किया? जी देखिए, बिल्कुल ये PCHS में वाकई एक वकील गंबर अब्बास का घर था, वहाँ पे पुलिस की नफरी पहुंची हुई थी। ताहम उन्हें कुछ साथी वकील वहाँ पर जब पहुंचे एक फाइल के हवाले से, तो उन पुलिस एहलकारों ने जिन्हें मुंह पर मास्क पहने हुए थे घर पर पहुंचने वाले वकीलों पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको कुछ देर अगवा करके लेकर आगे ले जाके छोड़ दिया। ताहम इस हवाले से मुताल्लिका थाने फिरोजाबाद में पुलिस हुकाम ने अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उस पुलिस की जानिब से कोई एंट्री भी नहीं कराई हुई थी। वाक़े का मुकदमा अगवा की दिफा और तशद्दुद की दिफात के तहत फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम जो मौके पर रेड मार। बहुत शुक्रिया जीशान अपडेट करने के लिए।